राहुल गांधी को बोलने का पता नहीं, देश तो क्या संभालेगा वो। पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कल जनता के साथ भी करेंगे। हमारे को अधिकार ही अब मिले है जीने का बीजेपी आने के बाद। नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी के 27 कमल खिला के हम आने वाले 12 मार्च को देंगे भारतीय जनता पार्टी। इतना विश्वास तो अपनी पार्टी के नहीं हुए, जनता के क्या होंगे। ब्रांड बन चुका भारतीय जनता पार्टी का। आजाद उम्मीदवारों को मानता हूँ, जिनका पता ही नहीं है जाएंगे कहाँ। सबसे बढ़िया मोदी की गारंटी है। जैसे कर्म करेगा ऐसे फल देगा भगवान। कांग्रेस में तो इतना भ्रष्टाचार था। कांग्रेस ने करा क्या था? और कांग्रेस में आप ये बताओ, कांग्रेस में है कौन नेता जो देश संभाल लेता? नहीं है। राहुल रिश्वतखोरी थी, कहीं भी बगैर पैसे दिए काम नहीं होता था। और बीजेपी तो जो है ना, फेविकोल तो नहीं, अल्फित चिपक गई तमाम जिंदगी के लिए। नमस्कार, इस वक्त हम वार्ड 6 से प्रत्याशी कोमल पांचाल के कार्यालय पर है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे आखिर चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है, किस तरह से इस बार चुनाव में मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं। ये बताइए, कार्यालय पर आप है, किस तरह की तैयारियाँ चुनाव को लेकर चली? तैयारी बहुत अच्छी है और हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सब लोग। बाकी बीजेपी का बढ़िया काम है, हमें टिकट मिली, हमारा सौभाग्य है। और हमारे शम भाई जी को हम और कोमल पांचाल जी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं, कुछ रुझान कैसा मिल रहा है लोगों के, लोगों का विश्वास कैसा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं लोग, कितना खुश हैं बीजेपी? देखो, बीजेपी से तो वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं। और बेसिकली क्या है, अगर बीजेपी जीतती आ रही है पीछे से, तो हमने काम भी बहुत अच्छे किए होंगे, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। और हम चाहते हैं कि आगे भी बीजेपी जीते, और जो बीजेपी के साथ हैं सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। काम अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, आप बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा में, अब चुनाव आ गए हैं नगर निगम के, कोमल पांचाल को टिकट मिली है, आप भी इनके कार्यालय पर है, क्या माहौल लगता है इस बार चुनाव में? माहौल 70% जाग रहा है बीजेपी और 30% में सारे रह रहे हैं। जीत हो जाएगी इस बार? अरे इतनी तो ही होगी जीत, जितनी तो बता रहे हैं हम। 70% इनकी है बीजेपी की और 30% उसकी है। ये 30 में सारे रह रहे हैं, ऊपर ही रहेंगे, उससे भी बढ़ के जाएंगे। भी गए काम किए हैं बीजेपी ने? बीजेपी काम कर रही हो रही है, सबने नहीं दिख रहा। अंधे ने भी दिखा, उससे भी पूछ लिया, हमें पक्के सड़क बने जा रहा। जौन सा गोदी लेके चले वो भी नू कहे हाँ भाई मुझे तो सही दिख रहा है भैया, वैसे तो हमको तो दिख रहा नहीं। अगर पाँव तो सड़कों पर नहीं जा रहा, मैं सारा दिख रहा मुझे तो। पहले के हालात कैसे थे? पहले टोचन होकर जाग रहे थे, ट्रैक्टर लिकड़ रहे थे। तो कब से बदलाव हुआ ये? जब तो बीजेपी आई जब से बदलाव हुआ। हाँ। आप बताइए, आप क्या मानते हैं चुनाव को लेकर? अभी तमाम लोग चर्चाएं भी करते हैं और आप खुद फील्ड में रहते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, काफी चुनाव आपने देखे हैं, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बढ़िया है बीजेपी का। ऊपर में भी है, ऊपर में तो हर सरकार है, लेकिन नीचे वाली है जो या अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ये भी बीजेपी की सरकार है। विपक्ष कह रहा है कि नगर निगम में काम नहीं हुए, भ्रष्टाचार ज्यादा है, तो कई समझ से बीजेपी सरकार आ रही है, काम हो रहे हैं पानीपत के अंदर। तो निगम में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, अब लगता है कि कोमल से पांचाल अगर जीतती है तो कुछ तब्दीली आएगी, विकास गति पर चले आएगी। 2 बार तीसरी बार लड़ रहा है इनका जीत पक्की है। जीत पक्की है। जितेंद्र भाई, आप भी खुद मैदान में हैं और चुनाव प्रचार में कैंपेनिंग में आप जाते रहते हैं, बीजेपी के वर्कर भी हैं, अभी माहौल क्या लग रहा है चुनाव? माहौल नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी के 27 कमल खिला के हम आने वाली 12 मार्च को देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इतना विश्वास क्यों है? अपनी मेहनत पे। भारतीय जनता पार्टी की सोच ईमानदार, काम दमदार, मोदी ईमानदार, सब चीजें हमारे पास क्या नहीं है। मोदी की गारंटी सबसे बड़ी है आपके पास? सबसे बढ़िया मोदी की गारंटी है। अच्छा, विपक्ष में प्रतिद्वंदी की अगर बात की जाए तो, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में किसी को कमजोर नहीं आंका जा सकता, किससे फाइट मानते हैं? मैं तो किसी से फाइट ही नहीं मानता। आप पिछले चुनाव में भी आपकी मेरी बात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ब्रांड बन चुका है, दूसरा कोई है ही नहीं। देख लीजिए, काफ़ी कड़ा मुकाबला हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि 26 वार्ड है, इन 26 वार्डों में जिस प्रकार से प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं कई तरह के आंकड़े भी सामने आए। पूरे हरियाणा में
जहाँ पे भी नगर निगम निकाय के चुनाव है, हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोग अक्सर है, बिल्कुल है। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई काम बोलता है। माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, उस टाइम भी अफवाहें चलाई लोगों ने, ये हो जाएगा, और मैं तब भी बोलता था महिपाल डांडा एक ब्रांड बन चुका भारतीय जनता पार्टी का। आज भी माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी चुनाव लड़ रहे हैं। सब कुछ हम सब उन्हीं की नर्सरी के पौधे हैं। और गारंटी के साथ बोलता हूँ, 26 पार्षद है, एक मेयर है, 27 के 27 कमल खिलेंगे आने वाली 12 मार्च को पानीपत में। विपक्ष भी कह रहा है कि हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, हम भी मेजोरिटी के साथ जाएंगे। विपक्ष है कहाँ? अभी तक मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी तो अपने प्रत्याशी उतार भी नहीं पाई। और कांग्रेस से भी बुरी बीमारी तो मैं आज़ाद उम्मीदवारों को मानता हूँ, जिनका पता ही नहीं है जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या, इनको कौन वोट देगा? कौन वोट देगा इनको? अभी इनका यही नहीं पता ये पार्टी इनकी क्या है, कौन सी। जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, वो अपनी पार्टी के नहीं हुए, जनता के क्या होंगे? मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पहले पार्टी में थे वो। अगर हाँ, वो लोग पार्टी में थे, जब वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आज आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, अपना सिंबल भी नहीं लगा सकते, पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कल जनता के साथ भी करेंगे। कई तरह के आरोप भी लगाते हैं लोग, जिस प्रकार आप देख ही रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाते हैं लोग। उन आरोपों को लेकर क्या कुछ कहें? कौन से आरोप, कैसे आरोप, हमें तो पता नहीं, आप बताइए क्या आरोप है। जैसे कि दबंग है, जो चुनाव जीता तो कुछ और होगा। ये बताइए, जो आदमी बोलते हैं भाई दबंग है, ये है, क्या वो लोग, उन लोग हमें प्रूफ कर सकते हैं भाई हमने क्या दबंगी? क्या चुनाव लड़ना हमारा अधिकार नहीं है? क्या अपनी बात को जोर शोर से रखना किसी का अधिकार नहीं है? इतने कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं, हमने किसी से कुछ कहा हो, सुना हो? विपक्ष है, वो कुछ ना कुछ मुद्दे झूठे सच्चे, इनके पास सच्चाई तो है नहीं, कोई भी एक पॉइंट ऐसा तो है नहीं भाई जनता को बताए भाई हम तुम्हारे हित में ये करेंगे। बस इनके पास तो किसी को आरोप प्रति आरोप, ये होगा वो होगा, बस ये चीज़ें इनके पास, दूसरा तो मुद्दे नहीं है विपक्ष के नहीं है। क्या मुद्दा है बताओ? उलझे पड़े सर है ही नहीं कुछ भी। मैं तो अपने भाइयों को, दूसरे लोगों को अब की बार अपील करना चाहता हूँ, भाई अपना मनी और अपना टाइम वेस्ट ना करे। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सर्वसमिति से 26 के 26 पार्षद और एक नगर निगम की जो मेयर है वो बना के भेज दे, आप लोगों की इज्जत मान सम्मान बचा रहेगा। चाचा आप बताइए, आप बताइए कि आप क्या मानते हैं चुनाव को लेकर? आपका मन क्या है इस बार, मूड क्या है? बीजेपी ले आवेंगे जी, ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है, अरे ले आवेंगे, तन मन धन से ले आवेंगे। बिल्कुल, लोग कह रहे बदल देंगे इस बार, बिल्कुल ठोक कर ले आवेंगे। लोग कह रहे बदल देंगे इस बार। ना जी ना, मतलब है को नहीं, काम किए हैं बीजेपी ने। सुरग आया सुरग, कौन कहता काम नहीं कराया? पहले यहाँ था रास्ता, कहीं आपके दरवाजे का रास्ता था, ये देख ले खुली ट्रैफिक चल रहा है। हमारे को अधिकार ही अब मिला है जीने का बीजेपी आने के बाद। ऊपर भी सरकार बीजेपी की, नीचे भी ले आओगे, ठोक कर ले आओगे, पूरे चैलेंज के साथ ले आओगे। और बताओ कितनी सीट जीत जाएगी बीजेपी इस बार? कितनी सीट जीतेगी? अभी ये नहीं कह सकता। ये नहीं कह सकते। हाँ बताइए, आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर? ऊपर जाएगी 27 सीटें ले आएगी, पूरी की पूरी पूर्ण बहुमत से आएगी। तो कांग्रेस कहाँ जाएगी फिर? कांग्रेस जहाँ पहले गई वहीं जाएगी। पहले कहाँ थी? पहले देख लो कहाँ थी, और बाद में क्या उनकी जमानतें जब्त हुई। जैसे कर्म करेगा ऐसे फल देगा भगवान। कैसे कर्म किए कांग्रेस ने? कांग्रेस में तो इतना भ्रष्टाचार था कि सड़क पे चढ़ता हुआ ना आदमी डरक रहा था मोटरसाइकिल लेके। बॉन्ड होती थी मोटरसाइकिल, रिश्वतखोरी थी, कहीं भी बगैर पैसे दिए काम नहीं होता था। हाँ जी, अब पैसे नहीं देने पड़ते? अब तो बिल्कुल जहाँ जाओ दबादब काम होते हैं। किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ दबादब काम होते हैं, और अधिकारी छुट्टी पे नहीं जाते। जब तो आज पटवारी नहीं बैठा, तहसीलदार छुट्टी पे चला गया, वो फलाना SHO नहीं बैठा, कहीं जाओ वही था। इन भाई साहब से पूछ के देखो कि ये कह रहे हैं कि सरकार बनी है तो भ्रष्टाचार खत्म हो अब हमारी सरकार तो दिल्ली में भी बनेगी। हमारे भाई मनोज तिवारी दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आज भी हम बता रहे हैं आपको। अच्छा। हैं, बीजेपी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इतनी बड़ी सरकार है, अच्छा लाइनअप है, बढ़िया चलता है जी। हम गरीबों को लिए भी भला है, जो कि हमारे कोई कुछ कहता भी नहीं। अब बढ़िया से खा रहे, बढ़िया से रह रहे जी। ये सुविधा बहुत बढ़िया है हमारे को जो सरकार दे रही है। सरकार अच्छी सुविधाएं दे रही है। बढ़िया सुविधा है जी। सुविधाओं से
हैं? खुश हैं बिल्कुल। अरे बिल्कुल खुश साहब, हम तो चाहे कि पूरा बाढ़ का हमारा पूरा पानीपत का पूरा सरकार ही इन्हीं का है, तो हम किसके, हम भी इन्हीं के हैं, पर सरकार बहुत बढ़िया है, अच्छी है यही कहेंगे साहब, क्योंकि हमें बीजेपी ही चाहिए और हमें कोई और नहीं चाहिए। वो जो कटुए का भाई साहब देखिए, वो कटुए आदमी है, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ा कटुए इंसान है। पर बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। साहब मेरे सुनिए, सबका साथ सबका विश्वास, हिंदू संगठन जिंदाबाद, ठीक है ना। कह रहे कि कभी भी किसी का कांग्रेस नाम नहीं हुआ। नाम बताइए आप। नाम मेरा नाम जोगिंदर है। जोगिंदर है। इतना डर क्यों रही है, क्या बात है? मैं कदे बोले ही नहीं हूँ। काम नहीं करवाया बीजेपी ने? काम तो बहुत अच्छे करा दिए, बुरा हाल धरना रास्ता था, कभी कोई रास्ते हो गए, नौकरी भी बच्चे की लग गई थी ग्रुप की, और इससे अच्छा काम क्या बनेगा? सारे बेरोजगार भी रहती कांग्रेस का तेमा तो सारी पब्लिक। अब निगम के चुनाव आ गए हैं, वोट करेंगे? बहुत बिल्कुल खुल का फूल पर जाएगी सबकी, मोदी पाई बहुत जानी है, खुल का जमा फूल सब मोदी पे जाएगी, सब मोदी पर जाएगी यहाँ। ठीक है, फेस को देखकर वोट करेंगे। हाँ, मोदी का भी वैसे भी नीचा भी काम सही हो रहे हैं। महिपाल डांडा ने बहुत अच्छे काम करवा रखे हैं यहाँ को, बिल्कुल 100 के 100। डांडा ने काम किया, बताइए, डांडा जी ने काम किए हैं क्या? महिपाल डांडा ने काम किए? सारे काम डांडा ने किए, सड़कें उन्होंने बनाई, गली उन्होंने बना दी, नाले उन्होंने बना दिए, पक्के नाले बना दिए आरसीसी के, एक बार नहीं कई बार बना दिए। और कौन आजकल कांग्रेस ने करा क्या था? और कांग्रेस में आप ये बताओ, कांग्रेस में है कौन नेता जो देश संभालने का? नहीं है, राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी को बोलने का पता नहीं, देश तो क्या संभालेगा वो? मुझे बोलने का नहीं पता उन्हें, बोलने का नहीं पता उसको। और बीजेपी तो जो है ना, फेविकोल तो नहीं, अल्फी तो चिपक गई तमाम जिंदगी के लिए। अब नहीं हटेगी बीजेपी? हटेगी नहीं, चाहे कोई कितने भी जोर लगा ले। अरे चाचा क्या कह रहे हैं? आप भी जिंदे हो, मैं भी जिंदा हूँ, मर गया तो देख के जाके आप बीजेपी को हटा के दिखा दियो। ये कह रहे हैं कि फेविकोल का जोर लग गया चाचा, हटेगी नहीं? हटेगी नहीं, अब नहीं हटेगी, ये बिल्कुल नहीं हटेगी। ये तो पक्का वेल्ड हो गया। हाँ, ये नहीं का जोड़ हो गया इस बार, पूरा पक्का वेल्ड हो के हर वो हो रहा है, ये नहीं हटे ना टूटे ना हो, कुछ नहीं होता इसमें। तो वार्ड 6 की जनता से हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे, आखिर यहाँ चुनाव को लेकर आखिर माहौल क्या है, लोगों के मनों के विचार क्या है, और जो बीजेपी की सरकार ने जो काम किए हैं उनसे कितना वो संतुष्ट है, कितना खुश है। इन तमाम विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल हम कोमल पांचाल के कार्यालय पर है, यहाँ पर लोगों से हमने चर्चा की है। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें। अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसागिरी।